हमारी छात्राओं। आज पूरे विश्व में बालिका दिवस मनाया जा रहा है। बालिका दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हमारे समाज में बालिकाओं की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उस स्थिति को अच्छा बनाने के लिए पूरे विश्व में बालिका दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा बालिकाओं की, औरतों की संख्या बहुत ही हमारे समाज में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा समाज का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज के विकास की बुरी माताएं हैं औरतों को बहुत ही कमजोर समझा जाता है। उसी से रिलेटेड मैं एक पोइट्री यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। अगर गलती होगी तो आप माफ कीजिएगा, हमारे लर्नेड टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं। बालिका दिवस के अवसर पे मैं ये चीज कहने जा रही हूँ। ठीक, जैसे एक बताती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं, तुम शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत हो चुका अब जुर्म सहना, तुझे इतिहास बदलना है, नारी को कोई। ठीक है, थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी कि आप जो भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को मतलब सक्षम करो कि कल को कभी ज़रूरत पड़े आपको, कभी खुद के अपने परिवार का सहारा बनने के लिए या फिर अपने बच्चों की आप परवरिश अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और अपने माँ बाप की देखभाल करना है या फिर किसी को मार्गदर्शन करना है तो वहाँ भी सही से कर सकते हो। टाइम पास नहीं करना है। आप स्कूल आ रहे हो
अपने आप को घर के अंदर रखा जाता था कि आप बाहर जाइएगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, है। लेकिन आज हम अपना दायरा छोड़ के बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आने का ये मतलब आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, आर्थिक रूप से निर्भर होइए और अपना भी मत रखिए, ठीक है। इसी के साथ मनाया जा रहा है, सबने सब कुछ कहा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम जो बालिका हैं, ठीक है, हम केवल खाना बनाने के लिए नहीं बने हैं। पहली बात तो ये केवल कपड़े धोने के लिए नहीं बने हैं, केवल पोछे लगाने के लिए, घर के कामों करने के लिए केवल नहीं बने हैं, हम उससे बाहर निकलने के लिए भी बने हैं, ठीक है। 4 लोग क्या बोलते हैं उसके सोचने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप हमें उस अनुसार शिक्षित कर रहे हैं, उसका दायित्व यह है कि हम भी शिक्षित हों। अगर हमारे माँ बाप 2 कदम बढ़ाते हैं तो हम उसको 4 कदम बढ़ाएंगे। लाख समस्या है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने माँ बाप को भी दिखाएंगे कि हम लड़कों से कम नहीं हैं। क्यों? आखिर लड़के जब जन्म लेते हैं तो मिठाइयाँ बढ़ती है ना, सोहर गवाता है, गाँव भर में खुशियाँ मनती हैं। बालिकाओं का जन्म होता है कभी तो नहीं होता है, तो हम क्यों ना इसको आगे जो ये परंपरा है इसको तोड़े। हमारी जैसी ही महिला है जो आज राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी महिला है ना। हमारे एशियन गेम्स हुआ है जिसमें बहुत सी बालिकाएं हैं, 107 पदक लाए हैं हम लोग। करेंट अफेयर क्वेश्चन है ना, पेपर पढ़ती होंगी आप लोग। बबीता फोगाट है, दिनेश फोगाट के जो 4 बहने पे दंगल फिल्म वाली थी, दंगल बनी थी ना, चक दे इंडिया फिल्म बनी, क्यों बनी? ये सब महिलाओं पे फिल्म क्यों बनी है, लड़कियों पे क्यों बनी? हमें आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे साथ मुसीबतें बहुत आती हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हम पुरुषों के मुकाबले आगे जाएंगे और उस कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें ये कोई ना कहे कि देखो उसकी बीवी जा रही है, ठीक है। हमें ये कहे कि नहीं, उस लड़की के पति जा रहे हैं। ये तय होना चाहिए ना। जब हम घर से पढ़ निकले हैं, चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देंगी। जिससे महिला दिवस जैसे कि इसको मतलब नाम दे, इसको जानते हैं, मतलब बालिका दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य हम लोग के माता पिता इतना मुश्किल से पढ़ाते हैं, हम लोग को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन लोग को, मेरे माता पिता को अपने बेटे पे गर्व हो कि जैसे कि दूसरे बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं कि उनकी बेटी ऐसी है, उनकी बेटा ऐसी है। लेकिन आजकल के लोग समाज में ऐसे हैं कि जो सिर्फ बेटा को प्रेरणा मिलता है, बेटी को नहीं। ये तो बहुत गलत बात है। हमारे जब इतना मेहनत करते हैं माता पिता, मजदूरी करते हैं, पढ़ाते हैं, तो लड़की को भी समझना चाहिए कि हम भी कुछ करें, गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। हम लोग टीचर बताते हैं कि पढ़ाते हैं, अच्छी बात बताते हैं, कोई गलत बात नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों की वजह से हम लोग का भी भविष्य खतरे में हो जाता है। एक की वजह से पूरा लड़की का खराब हो जाता है, माता पिता भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग को उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। पहले के लोग थे जो गर्भ में ही लड़की को मार दिया जाता था, ये समझ के कि लड़की होगी तो देश में मतलब कि विकास नहीं होगा, घर के कुछ नाम रोशन नहीं कर पाएगी। पहले लड़के लोग ये सोचते थे कि लड़का नाम रोशन करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो बदल रहा है। लड़की बहुत सी बनी है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई पुलिस है। हम लोग उनको देखते हैं तो हम लोग का गर्व बढ़ता है। हम लोग का गर्व इसलिए बढ़ता है कि हम लोग भी बालिका हैं, मतलब कि महिला है। लोग बोलते हैं कि लड़का ही वंश बढ़ाता है, ये गलत बात है। अगर लड़की ना हो तो इस दुनिया में वंश का कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि माता ही होती है। समझना चाहिए कि हम लोग अपने माता पिता के विश्वास को रखें, मतलब कोई गलत काम ना करें। सभी बालिकाओं, जो बड़ी बालिका रह चुकी हैं, आज माता बन चुकी हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व बालिका दिवस गर्ल्स चाइल्ड डे मना रहा है। और जैसा कि हमारे वक्ताओं ने कहा कि कमजोर का ही दिवस बनता है, शिक्षक का दिवस बनता है, बालिका का दिवस बनता है, कभी थानेदार का दिवस बनता है, नहीं ना। तो वास्तव में हम समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं। हालांकि समाज की धुरी है, फिर भी ये समाज हमारे ख्याल से जितनी चुटकुलाएँ बनता है, चुटकुला बनता है, पति पत्नी के जोक्स बनते हैं, उसको देखकर लगता है कि ये समाज हमको अपना यूज में ला रहा है। यूज एंड थ्रो, यूज कीजिए जितना हो सके। नारी का महिमा मंडन किया गया है, देवी हैं
अभी दुर्गा पूजा में कन्याओं का पूजन होगा, लेकिन ये सब मजाक है। मजाक इसलिए कि मणिपुर की घटना अगर तुम लोग पेपर पढ़ते हैं कितनी भयावह और भत्स घटना हुई, लेकिन समाज का कोई वर्ग चूर कर नहीं लगा। तो ऐसे घटनाएं होती रही, आज ही नहीं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर सभी युगों में ऐसी घटनाएं होती हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि शासन राम का है या रावण का। रावण का होगा तो सीता हरी जाएगी, और राम का होगा तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि तुम स्त्री हो। हर युग में स्त्रियों के साथ ये सब होते आया है। द्वापर में कौरवों ने चीरहरण किया स्त्रियों का, स्त्री का, द्रौपदी का। अगर चीरहरण कौरवों ने किया तो पांडवों ने भी दाव पर लगाया स्त्री को। किसको लगाया? दाव, स्त्री को दाव। अहल्याएं ही पत्थर बनी है, पुरुष तो इतने साफ है कि कभी पत्थर बनने की नौबत में नहीं आई। तो ये इतिहास चल रहा है। मध्यकाल में जाइएगा तो एक राजे के हरम में बहुत सारे, बादशाह के हरम में बहुत सारे, अपने उनके हरम की स्त्रियों पर भी उन्हें गर्व होता था। मेरे यहाँ 1000 और 2000 और 5000 स्त्रियाँ हैं। तो ये हमारी स्थिति थी। हमें अपने प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस छोटे सी बात को उठाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे ख्याल से जब से बेटी बचाने का हुआ है तब से बेटी बेहाल होते जा रही है। अभी तक तो जो पर्दे में पड़ी थी थोड़ा सा शोभुगाहट हुई, बेटियां पंख फैलाना चाहिए तो उनके पंख को नोच दिया जाता है। जब वो जाना चाहती हैं स्कूल कॉलेज, जगह जगह चौराहे पर तरह तरह की पत्तियां कसी जाती हैं। इसको सहते हुए, नजर झुकाते हुए लड़कियां आती हैं और पढ़ के मंजिलें अपना प्राप्त करती हैं। मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ। इसलिए आपको बहुत सारी बाधाओं से लड़ना है। लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि माँ कहे खाना बनाने तो हम लड़के किनारे हो जाए, वो लड़ाई नहीं। लड़ाई हमको अपनी व्यवस्था से है, और इसके लिए हमको क्या होना होगा? शिक्षित। क्या होना होगा? शिक्षित होना होगा। और शिक्षा कहाँ मिलेगी? विद्यालय में। कहाँ मिलेगी? विद्यालय में। हम आज इतने लोग हैं तो ये जगह है जहाँ हम इतने लोग जुट पाएंगे, तो अपने विचार को दे सकते। तो आप कल के नागरिक बनेंगे, कल माँ बनेंगे, कल वहाँ, आज बहन है कल माँ बनेंगे, कल पत्नी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। लेकिन इनके बीच में भी आपको अपना रास्ता देखना है। क्या देखना है? कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं। राजनीतिक रूप से हमें 35% आरक्षण मिल गया ना, सबको पता है आरक्षण हमें मिला। लेकिन आरक्षण लेने लायक बनिएगा तब ना, आप उस कंपटीशन में बैठिएगा तब ना। लेकिन आप तो घर में बैठिएगा, आप मोबाइल में रील देखिएगा, माँ खाना बना रही है, कुड़ रही है, मर रही है, बाप मर रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल में फंसी हुई है। ऐसा होता है। अभी परीक्षा के दौरान हमने देखा लड़के और लड़कियों का इस तरह उनका गंदा हरकत, इतना गंदा हरकत हमें शर्म लग रही है। एक हेडमास्टर को लेकर चलते हम पूरी परीक्षा में सो रही था, इतना ज़्यादा गंदा हरकत हुआ। हमारे स्टाफ जानते हैं, आप ही लोग के बीच की लड़कियाँ होंगी और लड़के थे, लड़के कभी नहीं है। तो ये हरकत करते रहिएगा तो आप मंजिल को पा लीजिएगा नहीं। इसके लिए हमें क्या होना? अपने आप को भोल बनाना होगा। भोल बनाने का मतलब नहीं कि फटा जींस और टुकड़ा पहनकर आ जाए, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ये बोल्डनेस का स्तर नहीं हुआ। बोल्ड बनना है तो देखो, जो हमारा मिशन चंद्रयान की जो महिलाएं हैं कहीं से नंगी थी नहीं, वो बोल्ड उसको कहा जाता है, फैशन उसको कहा जाता है। और हीरोइज्म वो हीरोइन जो नंगा घूमता है उसका सम्मान, और ये जो बैक्टीरिया है उसको नहीं कहा जाता है। हीरोइन उसको कहा जाता है हु डज हीरोइक वर्क, दैट इज हीरो। तो हमारे हीरो, हमारे हीरोइन कौन है? हमारे सैनिक हैं, हमारे अनुसंधानकर्ता हैं, जो कि चंद्रयान के मिशन के समय जो बहुत सारी महिलाओं का योगदान है। अभी जो खेल हुआ एशियाड गेम, इसमें हमारे बहुत सारी महिलाओं ने लाया, ये हमारे हीरो बने। ऐसा नहीं कि रील देख रहे हैं और रील बना रहे हैं, माँ बढ़ रही है। तो हमको अपने परिवार से ही शुरू करना है। परिवार से शुरू करना है बदलाव, और इस बदलाव को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमें अपने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना होगा। कोई भी राजनीतिक कानून हमें ऊंचा नहीं उठा सकता है जब तक हमारे दिल में वैसी जज्बात नहीं होंगे, हमारे जज्बा नहीं होगा हमें ऊपर उठने का। इसके लिए कानून बनाकर के प्लेट में हमारे ऊपर सुविधाएं नहीं परोसी जाएंगी। हमको नदी की तरह अपना रास्ता खुद बनाना है, समझे? और इसके लिए चलना होगा, लड़ना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए ही इस विद्यालय में आप आती हैं। और भागम भाग इधर उधर, कोई यहाँ बस्ता रह करके मॉल में गया था, कौन गया था?
ये सारी बातें हमें पता है। तो इस तरह का हरकत कीजिएगा तो कोई भी गार्जियन आपको विद्यालय आने के लिए छोड़ेगा ही नहीं। आप विद्यालय आइए, घर जाइए। स्वतंत्रता का मतलब उस श्रृंखलता नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस श्रृंखल हो जाएं, सामाजिक बंधनों और दायरों को तोड़ते जाएं, ये चीज़ नहीं होता है। आपके सुविधा के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। क्रेडिट कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उसमें महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, जिस पर कि 0% ब्याज लगता है। पैसा ब्याज का नहीं लगता है, जितना पढ़ लिए उतना ही। तो रास्ता चलने वाले के लिए रास्ता रोकने का कुछ भी ऐसा बाधक नहीं बनेगा, पैसा भी बाधक नहीं बनेगा। और ये जो हमारा संविधान है, ये तो महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार है। भारत पहला देश है जिसमें औरतों को मतदान का अधिकार है। डेवलप हमसे बहुत पहले वो डेवलपमेंट मिला, लेकिन उसको अभी तक मतलब हमारी आज़ादी तुरंत बाद हमें जो अधिकार मिला वैसा अधिकार कहीं नहीं मिला था। लेकिन सवाल है कि हम उस अधिकार को यूज करना नहीं जानते, उसको हम लेना नहीं जानते। तो इसी के लिए शिक्षा की जरूरत है और विद्यालय से ही ये शिक्षा प्राप्त होगी और आप वहाँ तक जाइएगा। हौसला रखिए, बुलंद रखिए। और बुलंदी का मतलब नहीं कि हम सामाजिक दायरे को छोड़ें, परिवार को तोड़ दें, बंधन को तोड़ दें, मोबाइल में घुसे रहें और मोबाइल को प्राप्त करते हैं। ऐसी बात नहीं। मोबाइल से ही आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, पढ़ाई से ज़िंदगी चलेगी। और बहुत सारी लड़कियों का ऐसा है कंप्लेन, हम जैसे नहीं नाम लेंगे लेकिन बता रहे हैं कि मोबाइल में रील बनाना है, मोबाइल में अपना को लड़का झटका तरह तरह का आ रहा है। दूसरी बात, लड़कों का जो है और लड़कियों का ये जो एज है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, हम लोगों के एज में भी होता है, लेकिन इसको झटका दे करके आगे निकल जाना है। इस चक्कर में पड़िएगा तो फिर शादी कर लीजिए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिना शादी किए मर गया, ऐसा है नहीं। शादी तो होनी ही होनी है, लेकिन ऐसा भी है कि जो बिना पढ़े मर गया, अनपढ़ रह गया। उस श्रेणी में आप मत जाइए, आपकी भी शादी होगी। इसलिए लड़कों के पीछे मत भागिए, कोई ना कोई लड़का ही से होगा, थोड़े ना है कि पत्थर पहाड़ से होगा, नहीं ना। तो फिर ऐसा क्या चिंता है कि लड़के के पीछे भाग रहे हैं, उसको लेकर करते रहे हैं, उसके पास मोबाइल से भेज रहे हैं। इसके लिए आप मत इस समय पर बात कीजिए। बहुत ही गोल्डन जो पीरियड है आपको मिला है, पढ़ने के लिए मिला है, इसका यूटिलाइज कीजिए। और अपने भावी शिक्षिकाओं से भी मैं यही उम्मीद, लड़कियों से, छात्राओं से, जहाँ भी आप शिक्षक बनिएगा, छात्राओं से नज़दीकी रखिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड समझिए कि वो किस परिस्थिति में है, कैसे आती है, कैसे जाती है, किस नेचर में। हमें संवारने का मौका भगवान ने दिया है, तो हम इसके लिए समर्पित करेंगे, संवारें। और बहुत ही कष्ट का विषय रहा कि परीक्षा के दौरान हम लोगों ने बहुत ही गलत हरकतों को देखा, जबकि सारे बच्चे आते थे, स्टूडेंट, लड़के और लड़कियाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे रास्ते के बाधक है। तो हटा करके आपको आगे बढ़ना है। माँ बनना तो सबको है, खाना बनाना सबको है, लेकिन थोड़ा सा वक्त मिला है तो इसको पढ़ने में लगाओ। इसी के साथ इन उम्मीदों के साथ जय।